व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज अदनान। टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल रैम के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम की रैम को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की एडिशनल रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको फिजिकली आपके सिस्टम में कोई भी रैम वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि जो आपकी ऑलरेडी रैम प्रेजेंट है उसी में से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम की रैम को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोगों के पास एक लो एंड पीसी होता है जिसमें 2 GB रैम या फिर 4 GB रैम होती है और आप उसमें कोई एप्स वगैरह चलाते हैं या सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो अक्सर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा होता है या फिर चलते चलते वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है। तो इसके पीछे रीजन ये होती है कि आपके जो सिस्टम की रैम होती है वो इनसफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम होता है वो इस तरह से क्रैश कर जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक मैं मेथड बताने वाला हूँ। उस मेथड की मदद से आप ये करेंगे कि सिंपली आप अपने सिस्टम में एक पेज फाइल क्रिएट करेंगे। उस पेज फाइल को क्रिएट करने से ये होगा कि आपके सिस्टम में एक वर्चुअल रैम बन जाएगी। उस रैम से फिर ये होगा कि जब आप कोई भी प्रोग्राम वगैरह रन करेंगे तो अगर आपकी रैम पूरी कंज्यूम हो जाती है, यानी कि अगर आपके पास 2 GB रैम है और वो 2 GB रैम आप कोई इस तरह का प्रोग्राम रन करते हैं कि उसमें पूरी कंज्यूम हो रही है, तो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा, बल्कि वो जो हमने पेज फाइल क्रिएट की होगी, जिसे हम वर्चुअल रैम भी कह सकते हैं, तो वो रैम आपके वहां पे कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा। और आप कोई भी अगर एमुलेटर चलाते हैं या कोई गेम वगैरह प्ले कर रहे हैं तो बगैर किसी लैग के, बगैर किसी क्रैश के आप उसे प्ले कर सकेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ से आपने दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज का। तो सिंपली आपने यहाँ से प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है। यहाँ से गाइस, प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे जो सिस्टम में रैम लगी हुई है वो है 8 GB और यहाँ पे मैं एक लैपटॉप यूज कर रहा हूँ डेल वालों का, तो उसमें मेरे पास 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि आप इस रैम को इंक्रीज किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे गाइस, आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन होंगी और यहाँ से आपने एडवांस वाली टैब को ओपन किया होगा और यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। तो सिंपली आपने इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास अगेन एक एडवांस्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है और करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी। अ पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूजेस एज इफ इट वर रैम। इसका मतलब ये है कि जब आपकी रैम वगैरह कंज्यूम हो जाती है तो यहाँ पे जो हम हार्ड डिस्क से अलाउ करेंगे, जो हम एक पेज फाइल बनाएंगे, तो वो पेज फाइल एज अ रैम काम करेगी। तो यहाँ पे सिंपली गाइस आपने चेंज पे क्लिक करना है और चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन चेक होगा ऑटोमेटिक मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स। तो आपने सिंपली इसको अनचेक करना है और करने के बाद, क्योंकि हमने मोस्टली जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो सी ड्राइव में हम इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ से आपने सी ड्राइव को चूज कर लेना है। लेकिन अगर आपने वो अपने कोई प्रोग्राम या फिर एमुलेटर किसी दूसरी ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया हो तो यहाँ से आपने उस दूसरी ड्राइव को चूज कर लेना है। तो यहाँ से सिंपली हम सी ड्राइव को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा कस्टम साइज का, तो सिंपली आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 साइजेस होते हैं, एक होता है इनिशियल साइज कि आपने इनिशियल साइज कितना देना है पेज फाइल को, और उसके बाद हमारे पास होता है मैक्सिमम साइज कि आपने मैक्सिमम साइज कितना देना है पेज फाइल को। तो यहाँ से सिंपली गाइस आपने कैलकुलेटर को ओपन करना है। यहाँ पे गाइस अगर आप लोगों के पास 2 GB रैम है या 4 GB रैम है या फिर 8 GB रैम है या जितनी भी रैम हो, आपने सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे मैं आपको 8 GB रैम के लिए करके दिखाऊंगा ये प्रोसेस, लेकिन आपके पास जितनी भी रैम हो तो आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे सिस्टम में है 8 GB रैम, तो यहाँ पे जो इनिशियल साइज होगा उसको हम MBs में कन्वर्ट करेंगे। GB को अगर आप MB में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 GB जो है वो 1024 MBs के बराबर होता है। तो यहाँ से सिंपली आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 1024 से। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास ये है 8192 MB आ जाएंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पे जो इनिशियल साइज है इसमें आपने 8192 MB पुट कर देने हैं। उसके बाद गाइस जो मैक्सिमम साइज है उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपके सिस्टम में अगर 8 GB रैम है तो 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 16, यानी कि 16 बनता है। 16 को फिर आपने 1024 से मल्टीप्लाई करके तो उनको MBs में कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि सबसे पहले अगर हमारे पास 8 GB रैम है तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 16 GB। अब 16 GB को हम अगर MBs में कन्वर्ट करें तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से। तो जैसे ही आप 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 16384। तो आपने यहाँ पे 16384 पुट कर देना है।
तो यहाँ पे गाइस आपने इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज पुट करने के बाद सेट पे क्लिक कर देना है और करने के बाद सिंपली आपने ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और देन आपने अगेन ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपने इस विंडो को भी ओके कर देना है। इसके बाद गाइस आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो भी आपने ये चेंजेस वगैरह किए होंगे तो वो आपके सिस्टम में अप्लाई हो जाएंगे। तो गाइज ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको 8 GB रैम के लिए करके दिखाया है, लेकिन आपके सिस्टम में जितनी भी रैम होगी तो आपने उस लिहाज से इसे फॉलो कर लेना है। तो गाइज फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।